बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बदकिस्मत ऐसे माशरे से मुखातिब हूँ जहाँ पर औरत को पाँव की जूती समझा जाता है। मैं एक ऐसे बदकिस्मत माशरे से मुखातिब हूँ जहाँ पर औरत को अपने घर की माँ बहन और बेटी को तो औरत माना जाता है, मगर घर से बाहर जितनी भी औरतें होती हैं उन्हें हम सिर्फ गोश्त के टुकड़े मानते हैं। मैं एक ऐसे माशरे से मुखातिब हूँ जहां पर बाहर निकलती औरतों को सिर्फ ऐसी नजरों से देखा जाता है कि वो ना किसी की माँ है, ना किसी की बहन है, ना किसी की बेटी है और ना किसी की इज्जत है। मेरे साथ एक आज ऐसी खातून मौजूद हैं जिनके साथ पिछले दिनों इन्हीं के अस्पताल में एक दास्तान बीती। वो क्या मामला थे वो इन्हीं की जुबानी जानेंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे ये हरगिज नहीं कहूंगा कि आप ये वीडियो आखिर तक देखें। मैं इतना भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो दास्तान है ये आपको खुद ही इस वीडियो में जो जोड़े रखेगी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। आपके साथ पिछले दिनों एक वाकया हुआ। आपके अस्पताल के डॉक्टर ने आपको दौरान हमल मारा और उसके बाद आपकी तजलील की। सारा वाकया हुआ क्या, क्या कैसे हुआ और अब इसकी क्या नोयत क्या है? मेहरबानी आपके आने का। मैं मॉर्निंग ड्यूटी प्रेजेंट कर रही थी मेडिसिन इमरजेंसी में, तो डॉक्टर साहब सुबह से मतलब मेरी फर्स्ट ड्यूटी थी उनके साथ। नाम क्या है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर आसिफ पीजीटी है, मेडिकल यूनिट मान के ना। तो ऑफ एंड ऑन मतलब वो बिहेवियर उनका रूड ही था सुबह से, लेकिन मैंने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। सारी बात है, मेडिसिन ही थी, बहुत बिजी थी और हम सिर्फ 2 स्टाफ में प्रेजेंट थी ड्यूटी पे। पेशेंट शिफ्ट करवाया उन्होंने सीटी स्कैन के लिए। पेशेंट जाना था, हमारे हॉस्पिटल की सीटी स्कैन मशीन खराब थी तो डीएच पे शिफ्ट हो रहा था। वार्ड बॉय के थ्रू पेशेंट शिफ्ट करवा दिया उन्होंने, प्राइवेट एम्बुलेंस चीपा वालों की। उसने कहा भी डॉक्टर साहब पेशेंट ना शिफ्ट कराएं, कैनुला लगवा के शिफ्ट करवाएं, जाहिर बात है इसका सीटी स्कैन होना है। खैर कहते नहीं आप करवा दो शिफ्ट ना। तो इतना बिजी था डिपार्टमेंट कि हमें तो ये भी नहीं पता कि पेशेंट बाहर से आए या अंदर से पेशेंट बाहर गया। काउंटर पे आए, शॉट करते 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 सिस्टर कैनुला लगाए। मैंने कहा किसको कैनुला लगाने? कहते हैं पेशेंट को लगाएं। मैंने कहा किधर है पेशेंट? एम्बुलेंस में। मैंने कहा भाई मुझे तो यूनिफॉर्म है, प्राइवेट एम्बुलेंस में परमिशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दरवाजे तक गई। मैंने कहा चलो पेशेंट है, एटलीस्ट पेशेंट को तो कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा स्ट्रेचर अंदर ले, मैं कैनुला लगा देती हूँ। मतलब मेरा कहना तो साथ ही शोट करना शुरू कर दिया, साथ ही मतलब मेरे पेरेंट्स को गालियाँ मुझे। मैं डॉक्टर साहब हाथ नीचे करके और गाली मुझे मारते हैं। इसी असला में मतलब उन्होंने मुझे मारा, धक्का मारा पीछे, फिर मेरे पेट पे उन्होंने लात मारी। वार्ड पर सिक्योरिटी गार्ड आ गए, 5-7 बंदे आके पकड़ के उनको ले गए काउंटर से। 16 तारीख को मारा क्यों? आपने उन्हें कहा कि गालियां ना दो, तो इसमें मारने की क्या? इस पे उनकी शायद नाजुक नहीं हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या मारा उन्होंने, कैसे मारा, ये जरा बताएं। उसके बाद फिर आगे उन्होंने मतलब ऐसे धक्का मारा है, मुझे तो 5 मिनट की मुझे समझ नहीं आई कि मतलब मेरे साथ इन्होंने किया क्या है। काउंटर पे मैं यूनिफॉर्म में खड़ी हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 5.5 घंटे में ड्यूटी कर चुकी हूँ, इतना बिजी डिपार्टमेंट है। मुझे प्रेगनेंसी भी थी, मेरे पेट में उन्होंने लात मारी, इसलिए मैं कॉन्शियस थी कि मुझे प्रेगनेंसी थी। लेकिन पेट पे लात मारी? जी उन्होंने मुझे लात मारी। ठीक है, धक्के दिए? ये धक्का भी दी। तो इसके बाद फिर जब आप गिरी तो आप होश में थी या क्या? नहीं क्या मैं गिरी नहीं। वार्ड बॉय क्या? सिक्योरिटी गार्ड आ गए, पकड़ के उनको काउंटर से 5-7 बंदे ले गए पकड़ के काउंटर से। ना लेके जाते तो फिर शायद कोई मजीद नुकसान हो जाता। ठीक है। उसके बाद क्या वो डॉक्टर साहब इस वक्त ड्यूटी पे हाजिर हैं या क्या मामला है? ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं वो। ठीक है। क्या उसके बाद हालात क्या पेश आए? लाजी पेशा अस्पताल इंसानिया ने आपके लिए कोई नोटिस लिया इस मामले का या क्या? इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने इंक्वायरी कमेटी बनाई। इन्होंने तसल्ली दी कि ठीक है हम प्रॉपर मतलब करेंगे, इंक्वायरी करेंगे सारी चीज़ें। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा, बाकायदा वो मारते हुए नजर आए। इन सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि सिस्टर आपने बड़ा अच्छा स्टेप किया कि आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मुझे तो ज़िंदगी की पहली दफ़ा मार पड़ी है, मुझे तो 5 मिनट समझ ही नहीं लगी कि वो मेरे लिए इतना एक ट्रॉमा था, इतना मिली शौक था कि मैं बता मतलब मुझे फील ही नहीं होता कि मेरे साथ कर क्या रहा है, उस बंदे ने मुझे क्यों मारा है। उसके बाद मैडम जसमीन राशिद आ गई दूसरे दिन, उनको हमने बताया। उन्होंने बड़ी अच्छी बड़ी तसल्ली से उन्होंने बात सुनी सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी डॉक्टर को टर्मिनेट करें, क्यों नहीं किया टर्मिनेट आपने अभी तक? इंटरनल इंक्वायरी टीम बनाए। इंटरनल इंक्वायरी टीम बनाई गई। दिन को 1 बजे से 17 तारीख को डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मैडम ने अपना पर्सनल नंबर मुझे दिया, मेरा नंबर लेके गई। फिर उनका जी मेरा पर्सनल सेक्रेटरी आएगा आपके पास, स्पेशल इंक्वायरी करके जाएगा, बेटा परेशान ना हो। बड़ी तसल्ली दी, बड़ा हौसला दिया उन्होंने मुझे। मतलब बड़ा अच्छा लगा कि सेक्रेटरी हेल्थ थी, वो आई, उन्होंने मेरे मसले को सुना, उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टूड किया कि बीइंग अ फीमेल गवर्नमेंट के सेटअप में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मतलब मैडम चली गई, ये सस्पेंड हो गए। कितने दिन से? कितने दिन? तीसरे दिन। तीसरे दिन क्या लॉजिक थी कि इंक्वायरी रिपोर्ट आई जिसकी बना पर वो हाजिर हुए, या क्यों तीसरे दिन हाजिर हुए? कोई रीज़न नहीं पता मुझे, तो कोई इंक्वायरी रिपोर्ट इंटरनल की रिपोर्ट नहीं दी गई।
और दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब को क्यों बाहर किया गया, डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद कर दी, वाईडीए ने स्ट्राइक की 2 घंटे, उसके बाद मतलब इनके मुतालबात। डॉक्टर ने स्ट्राइक की तो आपने स्ट्राइक वगैरह क्यों नहीं की? हमने स्ट्राइक इसलिए नहीं की, देखिए हमारा प्रोफेशन है कि हम अल्लाह के बाद इंसान की जान बचाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशन थे पूरे पाकिस्तान से, ना सिर्फ मेरी अपनी फील्ड के लोग बल्कि बाकी लोग भी, कि लोग गवर्नमेंट के सेटअप को जो है ना बड़ा मुकद्दस, हमारा पेशा बहुत मुकद्दस, हम अल्लाह के बाद इंसान बचाते हैं। लोगों के भी ये बिहेवियर थे कि लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट के सेटअप को कि हमारी बच्चियाँ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में रहें, वहाँ पे सेफ होती हैं। तो अगर मॉर्निंग ड्यूटी में ये हालात हैं तो इवनिंग और नाइट पे फिर हमारी सिक्योरिटी तो कोई ना होगी ना। तो स्ट्राइक का बड़ा सा हमने कहा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारा काम है मरीज को बचाना। और जब इतने बड़े लेवल पे इंक्वायरी हुई है, हॉस्पिटल वालों ने भी सारी चीज़ें देखी हैं, सब कुछ उनके सामने है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इंसाफ देंगे। कितने दिन हो गए इस मामले को? ये पिछले दिसंबर की 16 तारीख का इंसिडेंट है और आज आपके सामने 5 तारीख हो गई। ठीक है, ये तकरीबन 20-21 दिन हो गए और 20-21 दिनों में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं है, तो आप किस तरह आपको उम्मीद है कि ये लोग आपके साथ इंसाफ करेंगे और आपके इंक्वायरी रिपोर्ट आपके हाथ में आएगी या जो भी है? और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्होंने आपका उस वक्त साथ दिया, आपको तसल्लियां दी, उनका क्या स्टेटस है? वो किस हद तक आपके साथ राब्ते में? नहीं सर, मैडम तो मैं भी अपनी मसरूफियत वजह से कॉल बैक नहीं कर रही। मुझे बड़ी उम्मीद है उन लोगों से कि वो पूरा इंसाफ करेंगे। मैं तो अभी भी खामोशी से अल्लाह के सपोर्ट किए हुए सारे मामला, और मैं बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ मैं वेट कर रही हूँ कि इंसाफ दिया जाए। ठीक है, जिस डॉक्टर के साथ आपका ये मामला हुआ उसका क्या बिहेवियर, बाकी अस्पताल के साथ क्या बिहेवियर था, उसकी माजी की हिस्ट्री क्या है? जिस तरह से कुछ उसके हवाले से जो मैंने बातें सुनी है वो ये है कि वो कहीं किसी और अस्पताल से किसी खातून को तंग करने की वजह से निकाला गया है, तो उसका क्या ये मामला क्या है और यहाँ पे उसकी क्या बिहेवियर था? यहाँ भी उनका सेम जो सुनने में आ रहा है सारा कि वो बहुत मिसबिहेव करते हैं। इवन रूटीन में मतलब मॉर्निंग के 5:30 घंटे पे उनका सेम ही बिहेवियर था, मेरे साथ भी नहीं, रूटीन की जितनी कुलीग्स। तो जिस हॉस्पिटल से उन्हें निकाला गया इससे पहले वो कौन सा हॉस्पिटल था, क्यों नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं उस चीज का। ठीक है, और इस वक्त आपकी जो करंट सिचुएशन है, ये इंक्वायरी की और बाकी जो आपके साथ जो लोग हैं वो किस हद तक राब्ते में है और कितने राब्ते में है? कोई नहीं सर, बस पूछा था मैंने, तो इन्होंने कहा कि इंक्वायरी आपकी गई हुई, अब जारी बात आपको इंक्वायरी की रिपोर्ट को वेट करना पड़ेगा। तो मैं स्टिल कितने आपको क्या लगता है कितने दिनों में? सर मैं देखे ना, डॉक्टर एक दिन में अगर सस्पेंड हुआ था, 3 दिन सस्पेंड रहा, तो एक दिन में वो बहाल हो गया। इंक्वायरी की रिपोर्ट तो आ जानी चाहिए थी ना। सिक्योरिटी गार्ड ने, वार्ड बॉय ने अल्फन बयान दिए, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि वो बंदा मुझे मार रहा है, लेकिन क्या आनी चाहिए, इंसाफ को इतना डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वक्त आप जाहिर सी बात है डॉक्टर यास्मीन राशिद आपके साथ राब्ते में रही और दिगर भी जो अहकाम हैं जिनका इस सारे मामले से जो जिनके साथ वो ये मामला वाबस्ता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं? कोई रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं, कोई अपील करना चाह रही हैं? बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इंसाफ किया जाए, ताकि फर्दर कम अज कम किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंस ना हो। मैं 16 स्केल की गजटेड ऑफिसर हूँ, अगर मेरे साथ ये बिहेवियर किया गया है तो मेरे से जूनियर फीमेल्स का कल क्या हाल होगा, हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनका कल क्या हाल होगा। तो मैं यही कहूँगी कि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ प्रोफेशनल, मेरी यूनिफॉर्म की डिग्निटी की बात है, मेरी यूनिफॉर्म को डिग्निटी दी जानी चाहिए। बस मेरा और कोई मुतालबा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मदद। ये खातून है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल अस्पताल रावलपिंडी की, यहाँ पे ये नर्स हैं और यहाँ पे ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और ये एक खातून के नाम पे अस्पताल बनाया गया, खातून को कितना इंसाफ दिया गया, खातून के साथ कितनी हमदर्दी की गई, खातून को कितना प्रोटेक्ट किया गया। और जो लोग कहते हैं कि अपनी बच्चियां मेडिकल के शोबे में भेजी जाएं वो ताकि वहां पे वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें और दूसरों की, सबसे ज्यादा बढ़ के दूसरों की बच्चियों की बाइज्जत जिंदगी की जमानत दे सकें। सबकी माएँ बहनें बेटियां अस्पतालों में जाती हैं, इलाज के लिए जाती हैं और यही वहाँ पे नर्सिस जो होती हैं ये डॉक्टर से भी पहले ये जो लोगों को ट्रीट करती हैं। और इनके साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो इस माशरे में बाकी जो आम लोगों की बच्चियां हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा, जिनका कोई नोटिस नहीं लेता उनके साथ क्या हो रहा होगा। इनका तो नोटिस लिया गया, इन पे तो इंक्वायरी कमेटीज बनी गई, इनको तसल्लियां दी गई, मगर फिर भी उस डॉक्टर को, उस शख्स को 3 दिन बाद दोबारा ड्यूटी पे हाजिर कर दिया गया। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने